हेलो अस्सलाम वालेकुम नमस्ते सत श्री अकाल केम चो कसकाए केड़ो वाले केमो नाचो एंड वेलकम टू बेसिक वाइज वी आर हियर फॉर अ तगड़ा रिव्यू ऑफ बिग बॉस It is. 18 Let's start Big Boss Spice with मोहम्मद अवैस एंड Heather Awan. तो स्टार्ट करते हैं अपने एपिसोड नंबर 67 का रिव्यू जिसमें फाइनली हमें मिल चुका है हमारा टाइम गॉड गॉड जो है के हैं अविनाश मिश्रा जो के बने हैं खैरात के टाइम गॉड और वो बेचारे एक्सेप्ट करना ही नहीं चाह रहे थे। पता नहीं उनको तो कहते भाई तुम को बना दो, किसी को बना दो, गलत हुआ खैरात लेकिन का टाइम गॉड मुझे नहीं बनाना चाहिए। और ये बिल्कुल ही समझ नहीं आई कि रजत को क्या चीज ने तंग किया कि रजत ने दो दफा आप टाइम गॉड बन चुके हो, तीस दफा बन के आप क्या साबित करना चाह रहे थे और वहां पे आपने पूरा टास्क पहलवानी में कन्वर्ट कर दिया। और जो टास्क का मजा था और जो एंड्योरेंस का मजा आना था हमें देखने का, अप्रिशिएट करने को भी मिलता है कि इसने टास्क अच्छा परफॉर्म किया, इसने बुरा किया, आपने सारा टास्क खराब कर दिया। और आपने कहा जी मैं तो टक्कर मारी यार मेरे हाँ से धक्का धुक्का। ये टक्कर और धक्के में कितना फर्क है, मुझे कोई ये समझाए रजत भाई सबसे आप। पहले तो जो मुझे लगता है कि इस पूरे टास्क में चार लोग ऑन फॉल्ट थे। सबसे पहला फॉल्ट रजत का जो उस धक्का देके आगे आया। दूसरा कशिश। दूसरा कशिश जिसने वो सपोर्ट किया, धक्का तीसरा मुक्की सपोर्ट की। श्रुतिका। तीसरी वुड बी चाहत जिसने वो उसका रजत का गिराया। एंड चौथी श्रुतिका, क्योंकि श्रुतिका का वहां पे पॉइंट वैसे एक तरह से वैलिड था कि ठीक अगर है पहले पॉइंट पे वो चीज हुई है तो मैंने भी उसको सपोर्ट किया, उसको जैसे भी को जैसे तैसा। को तैसा, बिल्कुल ठीक और बात है। मुझे वहां पे रजत आपकी समझ नहीं आ रही मेरे भाई, आप इतने अच्छे समीकरण बैठाते हो, अब अगर आपका आज समीकरण नहीं बैठा हुआ तो आप चुपचाप किसी लड़की को कह दो, यामिनी को कह दो, हम्म। वो सारा को कह दो, ईडन को कह दो। कशिश कह रही थी मैं गिरा दूंगी तो तुम इशारा कर दो यार जाओ गिरा दो, मैं संचालक को मैं कहूंगा ठीक गिरा दिया। अब मेरे भाई तूने सिर्फ ईशा को दिखाने के लिए कि भाई तुझे मसला है तुम से उस अविनाश को बनाने के लिए असल बात ये नहीं थी। असल बात असल सिर्फ बात इतनी ये थी कि चाहत, दिग्विजय, श्रुति का, करण करण पोक कर रहे थे इसको उसको बहुत कॉन्टिन्यूसली। ज्यादा पोक कर रहे थे, इसको इनडायरेक्टली बहुत ज्यादा वो कहते हैं ना सार्केज्म यूज करके टीज कर रहे थे, स्पेशली चाहत पांडे। और रजत वहां पे थोड़ा सा बहुत ज्यादा, थोड़ा डल सा नहीं डल। बहुत ज्यादा बेचारा हो गया कि भाई नहीं यूं तो यूं सही। चलो अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं क्या हूँ। तो अब हम पॉइंट से पॉइंट बात करते हैं। सबसे पहले जी पहला राउंड होता है रजत, श्रुतिका, चाहत और अविनाश के बीच। और वहां पे सबसे पहले रजत सबको मतलब फास्ट, वैसे वो रूल में तो नहीं था एक तरह से अगर देखा जाए तो। अगर रूल की बात करें तो रूल में वो वैसा कुछ था नहीं कि आप पास नहीं हो सकते या धक्का नहीं दे सकते। गलत किया उसने, बिल्कुल सबसे पहला उसने गलत किया। तो उस राउंड में श्रुतिका आउट होगी। जो चाह कशिश पे सारे चढ़ गए, तौबा, लाइक बेचारी कशिश अकेली है, सब यूं आके उस पर चढ़ रहे हैं चढ़ रहे हैं चढ़ रहे हैं। इवन के वो जो मतलब वो लोग हैं, कंटेस्टेंट वो भी जो लोग पार्टिसिपेंट्स हैं, वो लोग कह रहे हैं कि भाई दिस इज नॉट फेयर, अगर यूं चलता है तो भाई चुम को बना दो। अविनाश वो कंटिन्यूसली सेइंग कि भाई ये देखो अगर यूं करना है तो हम लोग आउट हो गए। ये चुम 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 का बची है, है। चुम का सबसे ज्यादा पानी है, चुम को बनाओ। वहां पे फिर कशिश और दिग्विजय का भी हमें बहुत ज्यादा लड़ाई देखने को मिली कि कशिश और कशिश दिग्विजय। भाई कशिश है भाई, मैं कहता हूँ 13 14 कंटेस्टेंट 17 18 जो इतने भी हमारे, वो कशिश के ऊपर, और कशिश नहीं हट रही अपनी बात से। और मैं भी सोच रहा था, मैं कहा मेरे भाइयों इस पे ज्यादा चढ़ाई ना करो, अगर ये अपने औकात पे आ गई तो ये वो स्प्लिट्सविला वाली कशिश अगर मुंह से लफ्ज चुनना शुरू किया तो तुम सारे यहाँ पे खड़े भी नहीं नहीं हो हो पाओगे। पाओगे। उसके बाद जी श्रुतिका बन जाती है दूसरे राउंड की संचालक। और वो उसमें चाहत आती है और चाहत रजत का मतलब हाथ मार के वो कर देती है। चाहत की का फॉल्ट ऑब्वियसली था, क्योंकि अगर पार्टिसिपेंट करें तो और चीज होती है, लेकिन अगर बाहर बाहर वाला वाले बंदा क्या करे तो तो वो गलत था। थोड़ा एक डिफरेंट इम्पैक्ट और होता है। वहां पे दिग्विजय साथ खड़ा कहता है चाहत पागल तूने क्या कर दिया, तुझे किसने कहा था चाहत कर। को सबने टोका। अविनाश इवन कह रहा था कि हाँ दिस इज नॉट कूल, ये वो तो चुम ने फिर कहा कि बहुत गलत है, ये चाहत गलत ने है। पहले जेन बना लिया था कि मैंने रजत को नहीं बनने देना, बाकी यहाँ पे जो मर्जी टाइम गॉड हाँ। बन जाए, क्योंकि चाहत तो खुंदस निकालनी है रजत से, रजत बार बार टीज करता रहता है और ऊपर से चार नॉमिनेट भी है। तो ये हम्म। नॉमिनेशन से बचने के लिए चाहत ने घर में एक बड़ा मुद्दा बनाना था और वो बन भी गया। और फिर वहां पे श्रुतिका ने कहा ठीक है मेरे साथ गलत हुआ तो इसके साथ भी उसके गलत साथ भी होगा, गलत हो गया। टिट फॉर टैट होगा यहाँ पे, और मैं संचालक हूँ, मैं फैसला देती हूँ कि रजत बाहर है। रजत उस चुप, उस टाइम तो हाँ, रजत चुप करके आके बैठ गया। उसके बाद रजत बनता है संचालक और लास्ट में रह जाते हैं अविनाश और चुम। वो लोग सबको कहते हैं कि प्लीज ये राउंड होने दो, इंड्योरेंस का टास्क है सबकी। जाहिर सी बात है एक इंसान हाथ में कोई चीज लेके इतना कितना ही कितनी देर चल लेगा, चल दो रहे घंटे 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे
खत्म तो होगा ही ना, दोनों में से कौन इतना क्योंकि आपकी उंगलियों में बॉडी की निस्बत आपकी उंगलियां जाम हो जाती हैं, लाइक फ्रीज हो जाता है आपकी उंगलियों में इस तरह ताकत नहीं होती, इस तरह हम कहते हैं ना बॉडी में वेट लिफ्ट हाँ करने के लिए, तो उंगलियों में उस तरह की फिंगर टिप्स में उस तरह की वो बात नहीं होती। और इतनी देर एक ही जगह पे स्टैटिक ऐसे हाथ रखना भी मुश्किल। उन्होंने तो क्लियरली बोला भी कि प्लीज कोई भी ना हो, करने देना जो भी और बने फेयरली बने, क्योंकि अविनाश वांटेड कि मुझे खैरात में नहीं चाहिए जिस तरह बाकी सबको वो मिलती आई है, दिग्विजय क्योंकि को जैसे कि अब उसमें डिफरेंस कोई नहीं रह गया ना, जिस तरह दिग्विजय को कहते थे खराब में मिला, अब दिग्विजय को जब नहीं, मौका लेकिन मिलेगा वो दिग्विजय एक वो कहेगा ना। सिनेरियो बिल्कुल और था, यहाँ पे ये ही वाज वो सर अटल था, उसके पास कोई चॉइस नहीं थी हैदर, ये अगर हम ये ये मैं कहें ना आपको कि यही बता रहा हूँ, जब लड़ाई होनी है तो उसने यही कहना है वो कि तो रजत का ऑब्वियसली, लेकिन खराब, मुझे और नहीं रजत लगता से कि भी लड़ाई, कहीं जब रजत से भी लड़ाई होगी तो रजत ने यही कहना है कि ये मैं कहना है खैरात, अगर वो खैरात में। उसका यही पॉइंट था कि मुझे खैरात में नहीं चाहिए, क्योंकि जब ईशा वाला पॉइंट था तब भी वो यही चीज होगी थी कि खैरात में मिली है, दिग्विजय को भी खैरात में ही दी गई, तो मुझे वो नहीं चाहिए, मैं परफॉर्म करके ले लूंगा और कुछ भी नहीं, और ठीक है। वहां पे अविनाश बहुत ही अच्छा लग रहा था, ये साइड अविनाश की रियल साइड है जो चुम हम चाह चुम रहे थे। इवन शिल्पा करण चुम वाज अप्रिशिएटिंग अविनाश, लाइक कि वो वाकई उसका वो वाला जो रूप है ना, एक फेयरनेस वाला रूप, वो अच्छा लगता है, सही लोगों है को भाई। फेयरनेस देखने को मिलती है तो लोग अप्रिशिएट करते हैं उस चीज को। तो वहां पे जी पता नहीं वो इधर से पॉकिंग स्टार्ट होती है, चाहत और रजत की थोड़ी पॉकिंग स्टार्ट, चाहत के वो बेचारा बेचारा तो नहीं खैर है, रजत रजत साहब उसके वो वोट्स भी ले आए भाई, बाहर की बात, उसकी एक पर्सनल जो बात है कि उसने इलेक्शन लड़ा, उसके वोट्स जो उसको पड़े, आप क्यों वो लेके आ रहे हो। फिर उसने कहा ना केस बताना शुरू करो, तो हाँ वो तो हाँ फिर तो हाँ चुप हो हाँ जाएगा। बताओ दो बता दो। फिर रजत भाई जब वो बताना शुरू करते हैं ना, तो वहां पे आपकी जुबान पे भी कंट्रोल नहीं नहीं रहना रहना है। था। तो वहां पोकिंग होती है, तो पोकिंग इतनी होती है कि वो फिर जाता है भाई वहां पे चुम को हाथ मारता है, आप एज संचालक ये नहीं कर सकते आप किसी जतलाल और से साहब, करा लेते आप किसी यार। और को इशारा करो, किसी को कह दो ये कर दो वो कर दो, आप ये नहीं करा सकते भाई, यामिनी ने खुद तो नहीं सेम कर कहा है कि सकते। आप हमें कह देते हम कर देते, तो उस बात को जस्टिफाई करना इजी हो जाता कि हम्म। उसने किया। और फिर अविनाश ने और तुमने ये भी डिसाइड किया था हम में से कोई भी बनेगा जो हमारा पानी गिराएगा उसको हम नहीं छोड़ेंगे, लेट्स सी के यहाँ पे कौन छोड़ता है कौन नहीं छोड़ता। हाँ तो फाइनली फिर इसी तरह अविनाश बन जाता, तो लोग काफी, मुझे चुम के लिए भी बुरा लगा कि चुम, मैं मेरा वैसे भी पर्सनली आई वांटेड कि चुम और अविनाश में से कोई भी बनता मैं खुश होता, मुझे मसला नहीं था, लेकिन चुम ने की चुम वो ने बाद में मेहनत, फिर कन्फर्ट चुम किया। ने जो रजत को कन्फ्रंट किया और अपना स्टैंड लिया, आई लव इट, जिस और तरह मतलब वो बिल्कुल भी डरी नहीं थी, लड़की में दम बहुत है। और रजत पीछे, रजत के पास जवाब ही नहीं था, वो चवल उसको मारते पता गया। लगा मैं गलत कर बैठा हूँ, हालांकि उसने बीच में कहा भी कि भाई मैं दोबारा स्टार्ट करूँ, लेकिन वो सारा इतनी चिल्लम चिल्ली और फ्रस्ट्रेटेड इतना लोग बिग बॉस ने फ्रस्ट्रेट हो क्या, गए, लोगों ने कहा, बिग उसने कहा बॉस नहीं ने नहीं। कहा ठीक है रजत अब आपने खुद ही किया ना, तो ठीक है अब आप मुझे फैसला सुनाए, मुझे ये ना बताएं क्या हुआ क्या नहीं हुआ। उसने कहा जी चल चुम आउट है। तो फिर अविनाश टाइम गॉड इस तरह बन जाते हैं, और वहां पे विवियन का भी हमें टिप्पणी देखने को मिलती है जो और विवियन आके मैं कहता क्या बैल बुद्धि है यार ये शख्स कि हर जगह पिलवानी ले आता। फिर उसने समझाने की कोशिश की कि रजत हर टास्क को एक दफा स्मूथली होने देता, उसके बाद ये तूने जो चवल मारनी थी ये मार बाद में लेता मर था, लेता। तो सही भी लगता, जस्टिफाई भी हम करते। अब तूने आज स्टार्टिंग में ही कर दिया है, तो यहाँ पे हर चीज का जवाब बाल नहीं होता, कहीं पे टास्क भी परफॉर्म करना पड़ता। वहां पे रजत ने एक दफा कहने की कोशिश की सॉरी उसको, चुम को, फिर चुम ने कहा भाई अब मुझे सॉरी सॉरी अब कोई ना, सॉरी नहीं, अब हो गया जो अब हो होना गया था। जो आपने कर लिया, जो सॉफ्ट कॉर्नर था वो पक्का हो गया, अब हम्म। बस आप बचे, अब जब मुझे मौका मिलेगा आई विल डू इट सेम टू यू। तो ये सारा टाइम का टास्क था, उसके अलावा जो जो हैपनिंग हुई है घर में, सबसे पहले हमें देखने को मिलती है कशिश और चाहत की मॉर्निंग में ही फाइट, दोनों लड़ रही होते हैं किसी बात पे, तो उनकी बड़ी कोई एक वो कशिश, लाइक कशिश ने बड़ा अच्छा अपने आप को डिफेंड करती है बहुत जबरदस्त तरीके से, नहीं वहां नहीं, पे दिग्विजय, बेसिकली बात दिग्विजय और कशिश की हो रही थी, बीच में चाहत जंप आती इन करती है है जो चाहत, चाहत अजीब। को चाहिए मुद्दा, और चाहत और फिर कशिश में स्टार्ट होता है, फिर कशिश अपर हैंड रखती है, लेकिन फिर एकदम से चाहत ऊपर चढ़ाई कर देती है। लेकिन वहां पे घर वाले सबको समझा, कशिश को कहते हैं छोड़, ये मुद्दा बना रही है, इसको फुटेज का, इवन विवियन गो टू वो तो समझ कशिश आ रही आपके थी, साथ। चाहत को प्रॉपर फुटेज चाहिए थी, पूरा दिन सुबह सुबह हर किसी को पोक करती, रजत भी, रजत को, लेकिन विवेन कोक को। उसने कशिश को भाई पूरा पूरा और बड़ा हाँ मजेदार किया। और फिर मुझे वहां पे तो आपकी समझ नहीं आती, क्या नाम है आपका, विवियन दसेना साहब, अब मुझे बताएं, अभी आपने उसको नॉमिनेट किया था कि आप घर से बाहर दफा हो जाए, और अब यहाँ पे आप उनको बैठ के समझा रहे हो यार, क्या ये आपका क्या क्या यहाँ पे आप साबित क्या करना चाह रहे हो कि आप ठीक कौन से वाले ठीक हो, जिसने नॉमिनेट किया था, जो यहाँ पे आके बैठ के कशिश को समझा रहा है कि चाहत पांडे को इग्नोर कर। और फिर वहां पे हम यामिनी का भी एक मूवमेंट देखते हैं, यामिनी फिर किचन में बता रही होती है कि भाई तुम लोगों ने इसको कैसे झेला है। हाँ, मेरे से तो नहीं यामिनी वो कहते हैं झेली। मेरे से तो भी चली नहीं जाती है, तो भाई मैं जैसे माफी होगी, मैं बाहर माफ इसकी बड़ी तारीफें करके आई थी, मुझे लग रही थी कि ये बच्चा बिचारी है, लेकिन ये कोई बिचारी नहीं है, हमें पता चला इतनी इरिटेटिंग ये पर्सनैलिटी, और मुझे चाहत शुरू से इरिटेटिंग लगती है हाँ पर्सनली चाहत बताऊं हम तो पहले दिन से कह रहे इरिटेटिंग को बेशक कंटेंट शी डू बना देते हैं, कंटेंट सम सिंपैथी के लिए सब कुछ करती है, बहुत बहुत इरिटेटिंग है, इरिटेटिंग आई है। डोंट लाइक हर।
उसके बाद आज तक के टाइम गॉड जितने ही बने सबसे मजेदार और सबसे अच्छी ड्यूटीज डिस्ट्रीब्यूशन होती है यहाँ इस अविनाश की। अविनाश मिश्रा को बड़ा इजीली अविनाश ने डिस्ट्रीब्यूट किया, उसने कहा ये उसने खा लो, प्रॉपर जो ये दिमाग खा लगा के कुछ हरकतें की ये है है ना। ना। ही ट्राइड के भाई उसको पता है कि इस टाइम ये करणवीर मेरा शो है, तो ही इज ट्राइंग के समहाउ विवियन से कॉर्नर करते हैं। एक तो वो तो चलो अलग चीज है, लेकिन जो उसने अपनी वो कैलकुलेशन लगा के ये करणवीर को अपना असिस्टेंट टाइप बना वही लिया बताना इस चाह रहा हूँ ना, खेल में। वही तो बता रहा हूँ ना, करणवीर उसको पता है किस टाइम गेम का वो है, फुटेज है, और करणवीर के इर्द गिर्द ही मैं सब कुछ घुमाऊंगा और बाद में यही कहूंगा देखो आप, इस पे पूरा शो चल रहा था उसको मैंने चलाया। और करण को भी ये बात पता है, करण ने कहा चलो ठीक है सबर कर बेटा, अभी तू मेरे पे ये बात फेंक रहा है, मैं भी करण जानता हूँ। को इतनी रियलाइज नहीं थी, श्रुतिका ने जाके ज्यादा उसका नहीं रियलाइज उसको कराई कि भाई पता ये था, प्लान है करण उसका, को लेकिन आइडिया करण था, ने कहा कि भाई जब अगर मुझे मिल रही है ड्यूटी मैं करूंगा, वो उसका हाँ प्लान वो तो एक देख लेंगे देख बाद लेंगे में। उसका प्लान, देख दे लेंगे बोथ आर करण। वेरी स्मार्ट, अविनाश भी बहुत स्मार्ट प्लेयर है और करण भी बहुत हाँ स्मार्ट प्लेयर करण है। को आइडिया है कि मुझसे काम कराना चाह रहा है, कह रहे चल ठीक है मुझसे भी काम तो करा ले, लेकिन मैं भी हर बात का ऐसे हर चीज में मुद्दा बनाऊंगा ना कि ये लोग फिर मुझे याद रखेंगे कि हाँ हमने करण को भी ये क्यों दिया लेकिन होगा। ये है कि अविनाश से हालांकि लोगों को बहुत ज्यादा मसला है, लेकिन अविनाश को किसी ने ड्यूटी के लिए मना नहीं किया, जस्ट बिकॉज कि अभी उसने चुम की साइड ली थी शायद बेसिकली थोड़ा सा। और हमने देखा भी है कि चोम, दिग्विजय, बहुत करण और अप्रिशिएट शिल्पा भी कर रहे थे कि ही ने इज अ वेरी उसको गुड गाय। अप्रिशिएट भी किया, इवन कि उसने उसको जब कंग्रेचुलेट भी किया, तो अविनाश वाज नॉट हैप्पी कि यार क्या है यार ऑब्वियसली इस तरह ऐसे से। टाइम गोड को और खैर नहीं आपने नहीं तो उससे नहीं चाहिए, वो ही मतलब एक जो इंसान होता है ना ईगोइस्टिक जो होता हाँ है, वो उसको यूं कोई चीज चाहिए ही नहीं होती है कि भाई मुझे कोई खराज में आके कुछ भी दे जाए, दैट इज नॉट द थिंग ना। अब वो अगर फेयरली गेम खेल रहा था, फेयरली चुम भी बन जाती है, कोई भी बन जाता उसको कोई मसला ना होता, लेकिन फेयरली गेम तो होता ना। थोड़ा सा टास्क तो चलता, आपने और वो टास्क ही नहीं होने करण वहां पे मैं नजर ये भी देख करते हैं कि उसका जो मेडल था वो कहता मैं तुझे देना चाहता हूँ, उसने कहा नहीं मुझे मेरा मिलेगा तो मैं दूंगा, तो तेरा नहीं मुझे तेरा नहीं चाहिए, तो वो चाहिए, तेरा ही क्योंकि है। वो करण उसको बेसिकली ये कहना चाह रहा था ना, करणवीर मेरा शो है तो अब चल तू ले ले, अविनाश मिश्रा शो कर देते हैं इस वीक तो हम। इट वाज अच्छा, मुझे स्मूथ लगा जो अविनाश ने कुछ नया एलिमेंट ऐड किया कि शाम को सब हम इकट्ठे बैठ के पूल साइड पे बैठ के थोड़ी पार्टी बातें शातें बातें करेंगे, करेंगे, आलू उलू ताकि जो निकालो। कॉर्डियल, हाँ जो कॉर्डियल टर्म्स हैं उनकी वो ज्यादा अच्छी हो जाएं, जो कि मुझे अच्छा लगा था कि अविनाश से मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था क्योंकि उसकी प्रायोरिटी शुरू से दो 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 एंड गेम नहीं नहीं लगते। वो गेम प्लान चेंज, हाँ गेम प्लान उसका सिंपल सा है कि तो मैंने, देखते हैं कि अब अविनाश कैसा टाइम गॉड साबित होता है। मेरे ख्याल में अभी तक तो ही विल बी फेयर एंड गुड। he will not be fair, he is just going to take the side of other group, so ताकि ये दो मासूम बेचारे लगें और अविनाश मिश्रा will become the headline कि हाँ मे अविनाश बी, backstab them। तो लेट्स लेट्स सी कि लेट्स सी के क्या कहाँ तक होता है। चलता है। उसके बाद जो लड़ाई में चाहत पांडे ने आलू खाए, वो उसके प्लेट से आलू खाए थे यामिनी की यामिनी प्लेट से तो उस चीज का मुद्दा शुरू होता है जी घर में। यामिनी आती है, करणवीर, दिग्विजय और श्रुतिका नहीं आई नहीं गेस बैठे होते हैं। वो आगे करण को कहती है कि आप अब असिस्टेंट ऑफ टाइम गॉड है, हाँ तो ये सिचुएशन क्रिएट हुई है और चाहत जानबूझ के मेरे साथ कर रही है, तो मुझे बताएंगे पहली अच्छा बात नहीं तो बीबी अभी तो तब जब आपकी वो ये तब तो टाइम गॉड कोई बना भी नहीं बना था, भी वो नहीं तो था, वो तो बात पहले बात की का मुद्दा बात है। है। और करण ने उसको फिर पूछा मेरी बहन बता मुझे तुझे इस बात का मुद्दा बनाना है, किस बात को इग्नोर करना है, अगली दफा बनाई लेके जाइए ले भाई तू खा ले, तो वो इतनी शर्मिंदगी हो जाएगी कि बंदा वहां पे ना करेगा नहीं। करण ने सब बड़ी पहले ना सीरियस इस तरह बात की, फिर यामिनी सेट के नहीं ये क्यों तरीका होता, फिर दिग्विजय ने पूछा अच्छा क्या हुआ, फिर वो चाहत जब भाई चाहत आई तो फिर दिग्विजय चाहत ने फिर वो वाला मजाक शुरू कर दिया, और फिर वहां उन्होंने पे बोला भी कि ये किसी के प्लेट से लेना तो अच्छी बात नहीं अच्छी है, बात दिग्विजय नहीं ने बोला। बोला। तो करण ने वहां पे दो तीन लाइनें मारी जो कि वाकई उसे लग रहा था आप मेरी बेइज्जती बना रहे हो, ऑब्वियसली साइकोलॉजिस्ट है क्या है वो। साइकोलॉजिस्ट तो हेल्प की हाँ थी, लेकिन करण इनडायरेक्टली टीज कर रहे थे यामिनी को, ले यामिनी की साइड ही रहे थे, हम्म लाइक दिखा यामिनी को ये रहे थे इन योर स्पोर्ट, बट चाह को कह रहे थे हाँ ठीक है चाह लगी है जो कर रही है ना, चाह जो बातें कर रही है, तो वहां पे चाह टोटल गलत थी, वो चाहत को खुद भी पता था, उसका चेहरा भी बता रहा था, ये सब बता रहे थे कि चाहत ने ये हरकत गलत की है और सिर्फ फुटेज लेने के लिए मजे की की है। बात मुझे यामिनी लड़ती हुई बड़ी मजेदार लगती है कि वो जैसे वो उसका बड़ा वो फनी बोल बड़ा फनी सा बड़ा लगता है फनी मुझे, उसका वो लड़ाई लड़ाई लगती ही नहीं है, लगती नहीं है तो मुझे वो और मजे की लगती अच्छी है। लगती है। तो हमें एक नया समीकरण, जो नया तो नहीं समीकरण है, उसमें थोड़ी सी लाइक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड भी नजर आया हो, मतलब बनता हुआ नजर आया, जैसे कि रजत, यामिनी, कशिश, ईडन और वो सारा बात कर रहे थे। एक मिनट मुझे बात बताओ, अगर ये सही है आप लोगों को किसी के साथ जो मेन हाउस के लोग हैं जिनके साथ मुद्दे हैं जिनके उनसे बात नहीं रही, तो आप अपना ही अलग बना के बैठ जाओ, मस्करियां करी जाओ, फॉर हॉट चार्ली rather than his four Charlie Angels, ठीक है उसके चार चार्ली एंजल्स हैं, फॉर हॉटीज फोर हॉटीज हैं, अब वो एक साइको है, एक सरफिरी फ्री है, है, एक पता नहीं क्या है एक क्या है। आंखों से मार देगी एक बातों से मार देगी, तो इस तरह करके रजत ने गैंग कटी की और रजत वहां पे जो लेटियां लेके शर्मा रहा है, ओए ओए नहीं नहीं मैंने ओए क्या ये नहीं नहीं करता है। ओए नहीं नहीं,
रजत भाई तू अंदर से सारे मजे ले जा रहा है और मुझे तो ईडन भाई आपकी भी समझ नहीं आती, आपको मैं बाद में देखूंगा, अभी मैं बात नहीं करना चाहता। अब देखते ये हैं कि रजत का जो ये जो रजत वर्सेस ऑल हो गया है या काइंड ऑफ, ये कैसा नजर आता है रजत ने, क्योंकि सबको खुल्लम खुल्ला धमकी दे दिया है कि भाई सारे इकट्ठे भी आ जाओ तो पाड़ लो जो पाड़ना है। रजत ने वहां पे टाइम को टास्क में भी दिग्विजय को धमकियां दी, दैट वाज वेरी रूड और बड़ा अजीब सा हाँ लगता है। दिग्विजय से क्या श्रुति को कह रहा था हम्म, कि गुंडा गुंडा बोल गुंडा ना बोल, बाद फिर में गुंडा लेगा। बोल बाद में, तुझे हाँ में और हिम्मत भी हो के वो तो चीजें दिग्विजय ने सही कहा यार, तू से क्या कह इट रहा है, वॉज बाद वेरी में क्या बैड। तो करेगा अब तो मैं देखते हैं कि रजत का अब क्या गेम प्लान होता है, वो क्या करता है, रुकावटें पैदा करता है या नहीं करता, लेट्स सी। तो आज के एपिसोड में इतना ही था, इतने ही टॉपिक्स पे हम डिस्कस कर सकते थे, और अगर आप लोगों ने हमारे पुराने एपिसोड्स का रिव्यू नहीं देखा तो अभी और जाकर अगर आप देखकर चाहते आए। हैं कि हम ऐसे तगड़ा बिग बॉस का रिव्यू करते रहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें। अंटिल नेक्स्ट टाइम, टाटा एंड बाय। बाय।